सरकार के भजन बा नवीन सुगम व्यंजक में आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ मासिक कार्यक्रम में हर महीने के दूसरे शनिवार को। और यहाँ का परंपरा निर्धारित किया गया था कि सत्यराम बाबा के एक भजन की व्याख्या हर व्याख्या करने वाला करेगा। तो देखते हैं कि ये क्रम बहुत सारा टूट गया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जारी रहे अपने तरफ से। और नकल मारने के लिए हम लोग आ गए हैं, हम नकल मार के अपना काम चलाते हैं। तो सत्यराम बाबा के भजन खेती सत्यराम के भाई, इसका थोड़ा सा शब्दार्थ भावार्थ जो भी ढंग आ रहा है तो सुनिए। सावन के महीना में खेती का कार्यक्रम भी बहुत होता है। तो सत्यराम बाबा ने कहा कि खेती तो समझ में आती है कैसे की जाती है, उसमें बहुत सारा औजार लगता है, बैल है, हल है, जुआट है, करधनी है, हाल है, जोता है। उसको इस पर सत्यराम बाबा ने सत्संग समझाने का व्यवस्था दिया। उसको हम लोग उस माध्यम से समझते हैं कि खेती सत्यराम के भाई करेले पार ब्रह्म सुखदाई। खेती तो अनाज के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन अगर सत्यराम जी की खेती, राम नाम की खेती करते हैं तो ये ज़्यादा सुख देने वाला है, पार ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है और सत्लोक का सुख देने वाला खेती है। अगर हम राम नाम बोते हैं और राम नाम काटते हैं, कहते हैं कि माया ब्रह्म जीव सौसागर इनसे पार न जाए। ये और उन्होंने कहा माया ब्रह्म जीव भवसागर, ये लोग भवसागर में हैं। चाहे आप माया की खेती करें या ब्रह्म की खेती करें या जीव बिना समझे कुछ और करे, तो इनका खेत इधर ही रह जाएगा। उस पार की खेती नहीं कर पाएंगे जो सतगुरु बताते हैं। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, दादा कहले जब सरसों लदी हो तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। तो सत्यराम बाबा कहते हैं कि खेती का तरीका हम बताते हैं तो कुछ इस तरह से कीजिए। उससे क्या होगा कि आवागमन सदा नहीं छूटे, जन्म मरण दुखदाई। माया के खेती, ब्रह्म के खेती और जीव की खेती करने से आवागमन नहीं छूटता। तो खेती करना है सत्यराम जी, सत्यराम जी के अनुसार, सत्यराम जी के लिए, पार ब्रह्म के लिए अगर खेती करते हैं तब ये आवागमन छूटने का प्रबल संभावना है। सतगुरु की आदेश है, सतगुरु का वादा है। कहते हैं कि नरतन खेत सूरत हलवाहा मन के बैल बनाई। इस खेत में जो खेती में जो खेत है वो हमारा शरीर ही है। तुलसीदास जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक समारा। यही साधन का धाम है, साधन करने के लिए ही मला है। यानी साधन रूपी खेती करते हैं हम अपने शरीर से, तो इस शरीर को खेत समझें। और सूरत इसमें हलवाहा है, जो बैल को हाँकता है वो सूरत है। और मन के बैल बनाई, मन इसमें बैल है। यानी मन की लगाम सूरत के हाथ में होनी चाहिए। जैसे बैल का लगाम हलवाहा के हाथ में होता है, तो वैसे तन रूपी खेत में राम नाम की खेती करने के लिए मन का लगाम सूरत के पास होना चाहिए। एक जगह और उन्होंने कहा है कि इच्छा इंजन हैंडल मन है, सूरत ड्राइवर डब्बा तन है। वहाँ भी सूरत ही ड्राइवर है, यहाँ भी ड्राइवर यानी हलवाहा सूरत ही है। तो मन रूपी बैल, इंजन का जो लगाम है, जो रास है, रस्सी, वो सूरत के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। तब ये खेती शुरू होगी, खेत जोता जाएगा। और खेतीहर जीव सूरत हल जानो पैना जोत लखाई। इसमें खेतीहर जो जीव है यानी खेत का मालिक जीव है। हम लोग समझते हैं कि शरीर ही हम अलग अलग नहीं हैं, जीव और शरीर अलग नहीं है, लेकिन नहीं, जीव अलग और शरीर अलग। जीव इस शरीर का मालिक है, यानी शरीर रूपी खेत का खेतीहर जो है वो जीव है। और जीव के अनुसार इसमें खेती होनी चाहिए। बैल
और हलवाहा उसके आदेश के अनुसार चलें, तब खेती सही तरीक़ा से होगा। तो सुमति हल जानो, सुमति हल है, जो हल में लोहे का जो पार्ट होता है उसको हल कहा जाता है, वो सुमति है। सुमति अगर नहीं है तो चलेगा नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। वहाँ भी वेद पुराण का ज्ञान अगर जानना है तो मरमी सज्जन के हाथों में सुमति रूपी कुदारी से ही निकलेगा। उस पहाड़ में रतन छुपे हुए हैं, यानी वेद पुराण में ज्ञान है, मगर कोई जानकार आदमी खोल के बताएगा तभी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भी सुरत रूपी हलवाहा सुमति रूपी हल से खेत जोतेगा तभी जोताएगा। हमारा जो शरीर है इसमें सुमति होनी चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। खेती की जाती है, काम किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ अर्जन करने के लिए। नौकरी व्यापार खेती कुछ भी करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, जमा करते हैं। तो सुमति से अगर करते हैं तो टिकेगा, रहेगा, अन्यथा नाम सुमति समरथ हनुमान हो, ताको मार गिराया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। है ना महाराज जी के पद में कि कुमति कपट से काल ने जब यापन नाश कराया, नाम सुमति समरथ हनुमान हो, ताको मार गिराया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। प्रभु जी सच्चे को ही अपनाते हैं। तो सुमति से जो काम करता है, राम नाम का भजन सुमति से करना है। सुमति रूपी हल से, जो हाल जिसको बोलते हैं, उससे ये खेत जोता जाएगा। अब पैना जोत लखाई, हर बैल को हाँकने के लिए एक लकड़ी का पैना दिखाया जाता है ना, तो बैल इधर उधर भागेगा, है ना। तो उसको एक जगह टिकाने के लिए उसको दिखाया जाता है। तो इस सूरत रूपी हलवाहा जब चलेगा और मन के बैल को खींचेगा, तब उसको दिखाने के लिए ज्योति सरकार बताते हैं कि ज्योति को सामने रख करके चलना है। पैना देख करके बैल जो है ना सीधा चलता है, तो ज्योति को देख करके हमारा मन सीधा रहेगा। ज्योति रूप के दर्शन करने का आदेश उनका है पहले से। एक ब्रह्म ज्योति देखो सकलो जहानवा, सब में समाई बड़े निर्गुण भगवानवा। जग जोनी में ज्योति देखो, और ज्योति में रामे नाम निरेखो। तो ज्योति देख करके ही हमारा मन स्थिर होगा। जब हमने ज्योति रूप भगवान के दर्शन सभी जीवों में करेंगे, तब हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। अन्यथा जिस तरह से हरा चारा देख करके बैल एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है, उसी तरह हमारा मन एक काम छोड़ करके दूसरे काम में लग जाता है। लेकिन ज्योति देखेगा तो इधर उधर नहीं जाएगा। ज्योति उसके अपनी बात है, मन भी निरंजन भगवान का रूप है और ज्योति भी उन्हीं का रूप है, तो सब एक जैसा हो जाएगा, तो सीधा रहेगा। इसलिए सरकार कहते हैं कि ज्योति रूपी पैना मन रूपी बैल के ऊपर हमेशा सवार रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि कर विश्वास साँच हर धनी, चित्त जुआठ बनाई, अहंकार हम प्रभु के सेवक काजल जोता लगाई। कर विश्वास साँच हर नदी, जुआठ और हल के बीच में रस्सी का एक भाग होता है जिससे दोनों को जोड़ा जाता है। हलवाहे को और बैल को दोनों को एक डर रहता है कि ये टूट न जाए, क्योंकि बाकी सब लकड़ी का है, हर नदी रस्सी का है, और घिसते घिसते पतला हो जाता है और डर रहता है कि टूट न जाए। लेकिन सरकार कहते हैं कि इस हर नदी पर भरोसा कीजिए। भरोसा रूपी हर नदी सांच है, ये सांच बात पर भरोसा करिए। हर नदी की तरह डरिए मत। छोटा है, विश्वास बहुत छोटा शब्द है, लेकिन छूटेगा नहीं। यही चित्त रूपी जुआठ को हल से जोड़ता है, एक को दूसरे से जोड़ता है। तो चित्त के जुआठ को जो है हलवाहा लगाता है जब, तो हमारा चित्त जो है वो सांच यानी विश्वास के रूप में नाम से बंधा होना चाहिए।
हमारे चित्त को में सूरत और चित्त दोनों राम नाम में सांच और विश्वास रूपी हर नदी से जुटेगा। अगर राम नाम को सांच नहीं मानते हैं और राम नाम को विश्वास नहीं करते हैं तो आपका चित्त उसमें मिलेगा नहीं, जुटेगा नहीं। तो कहते हैं इस सांच रूपी हर नदी को लगा लीजिए और तब आगे बढ़िए। और चित्त जुआठ बनाई और चित्त को बैल के कांधे पर जुआठ को रखा जाता है तो मन के ऊपर चित्त का शासन दबाव हमेशा रहे। ये नहीं कि चित्त को मन के अनुसार ले जाइए, अपने चित्त के अनुसार मन को हाँकिए, सरकार का आदेश है। और अहंकार हम प्रभु के सेवक काजल जोता लगाई, एक जोता का भी पार्ट होता है जो बैल के गले में लगाया जाता है छोटा सा। तो काजल अगर थोड़ा सा लगाया जाए तो श्रृंगार का कारण बनता है और ज़्यादा लगा लिया जाए तो मुंह काला हो जाता है। तो कहते हैं अहंकार हम प्रभु के सेवक, हम सतराम जी के सेवक हैं, हम सतगुरु के सेवक हैं, इसका अहंकार हमें होना चाहिए। मगर कितना? बहुत थोड़ा सा, काजल के बराबर, उतना ही होना चाहिए जितना आँख में काजल होता है। अगर ज़्यादा लगा दिए तो आँख जो काली हो जाएगी, चेहरा काला हो जाएगा। तो प्रभु के सेवक होने का भी अहंकार बहुत थोड़ा होना चाहिए। गर्व होना चाहिए कि हम सतराम जी की सेवा में हैं, घमंड होना चाहिए, इसकी ठसक होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी। ज़्यादा होने पर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कहते हैं थोड़ा सा ये भी रहना चाहिए कि हम प्रभु के सेवक हैं, हम राम नाम की खेती करते हैं, इसका थोड़ा सा भाव, अपने भाव में गर्व का भाव होना चाहिए। और कहते हैं कि श्वास रोकना जा भी जानो, संत कबीर जनाई, और दया जीव कर खाद है मानो, हैंगा राग न लाई। अब खेत जोतते समय बैल को जाबी लगाया जाता है ताकि इधर उधर का चारा ना चले ना, क्योंकि मन रूपी बैल भागेगा ही। तो मन को रूपी बैल को रोकने के लिए श्वास रूपी जाबी लगाना है। श्वास रुके तो मन रुके। योग अभ्यास में लोग बताते हैं कि सांस को खींचिए, राम कहते हुए खींचिए और रोक लीजिए, या रा कहते हुए खींचिए और रोकिए, और माँ कहते हुए छोड़िए। तो मन को रोकने के लिए, मन रूपी बैल को रोकने के लिए श्वास को रोकना जरूरी है। जैसे जाबी लगा करके बैल को रोका जाता है, वैसे सांस रोक करके मन को रोक सकते हैं, तब आप राम नाम रूपी खेती कर सकते हैं, नहीं तो बैल इधर भाग जाएगा। और कहते हैं कि संत कबीर ने बताया है ये बात, दया जीव पर खाद है जानो, हैंगा राग न लाई। खाद भी डालनी होती है खेत में, तो जीव दया की भावना, जीव पर दया रखना और जीव दया की भावना रखना, यही इस खेती का खाद पानी है। जीव दया की भावना रूपी खाद अपने राम नाम की खेती में डालते रहना चाहिए, तब ये खेती बड़ी होगी, पुष्ट होगी, मजबूत होगी, हरी रहेगी। अगर दया की भावना नहीं होगी तो खेती बड़ा हो सकता है लेकिन हरा नहीं होगा, इसमें फल नहीं लगेगा, इसमें धान गेहूँ नहीं उपजेगा। ये कहा जाता है ना कि ढाढ़ा हो गया, खेत ढढ़ा गई, ढांठ दुनिया भर के, अब फसल के पता नहीं थे। ऐसा होता है कि खेत में केवल डांठ ही डांठ यानी चारा निकलेगा, फसल नहीं निकलेगा। तो दया रूपी खाद डालेंगे तभी वैसा होगा। और हैंगा राग न लाई, जैसे हैंगा चलाते हैं तो हैंगा किसी भी ढेला को छोड़ता नहीं है, सबको एक बराबर फोड़ते हुए, बराबर करते हुए जाता है। किसी से राग द्वेष हैंगा को नहीं है, हर घास को, हर मिट्टी के बड़े ढेले को दबा देता है, तोड़ देता है। तो उसी तरह से हमको किसी से राग द्वेष नहीं रखना है, ना हमको किसी जीव से राग है और ना किसी जीव से द्वेष है। सब में एक समान बराबर भावना रख करके राम नाम की खेती हो सकती है। अगर हैंगा नहीं चलेगा तो खेत बराबर नहीं होगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा, और ऊंचा नीचा खेत में फसल बढ़िया नहीं होता है। तो इसलिए राम नाम की खेती करने वाले को
राग रूपी हेंगक से बराबर राग और द्वेष हटा करके अपनी खेती शुरू करनी है। आगे कहते हैं कि खेत अब तैयार होने को है, जब जोत लिए खाद डाल दिए तब बीज डालने का समय आ गया है। तो इस खेत में बीज क्या है? तो पार ब्रह्म के नाम राम है, बिया नाम बोआई। इस खेत में पार ब्रह्म के नाम का बीज डाला जाता है। पार ब्रह्म का नाम राम है और वही नाम रूपी बिया इस खेत में डाला जाएगा, दूसरा कोई बीज इस खेत में नहीं पड़ेगा। और विषय विकार है, घास काट है, सोहो चाह हटाई। इस खेत को तैयार करने के बाद इसमें राम नाम का बीज बोइए। और बीज बोने के बाद जब फसल उगती है तो घास पात भी उगते हैं, सोहनी करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि इस तन रूपी खेत में राम नाम का बीज बोने के बाद विषय विकार रूपी घास पात भी उपजते हैं। जैसे आजकल धान के खेत में आप देखिए कि घास बहुत सारा आ गया होगा, उसको हटाया जा रहा है, सोहनी की जा रही है। तो इस खेत में भी विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर्ग रूपी अनेक प्रकार के घास पात उपजते हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा, यानी सोहनी करनी पड़ेगी। कैसे? चाह हटाई, तो खुरपी चाहिए ना, तो चाहना को हटा देना है, उससे राग नहीं रखना है। विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ से राग न रखें, उसकी चाहना न करें, चाह को हटा दें तो ये घास पात सब हट जाएगा। जैसे आजकल दवा लोग छींट देते हैं, अब सब घास जल जाता है, तो उसी तरह से चाहना को हटा दिया जाए तो ये घास पात सब जल जाएगा। तो अपनी चाहना हटाएं। एक जिसको बोया है, हर किसान चाहता है कि खेत में वही उपजे जो मैंने बोया है। मैंने धान गेहूँ बोया है तो मेरे खेत में धान गेहूँ ही हो, घास पात नहीं हो। तो उसी तरह हम लोग जब राम नाम बोते हैं तो राम नाम ही उपजे, तभी ना ठीक रहेगा। घास पात यानी विषय विकार उपजने से तो फायदा नहीं होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा, तब ये खेती का सोहनी पूरा होगा। और कहते हैं जैसे खेती में कीड़ा भी लगता है, तो इस खेती में कौन सा कीड़ा लगता है? तो तृष्णा कीड़ा उपजत लागे सम संतोष दवाई। खेत में कीड़ा उपजता है तो दवा का छिड़काव किया जाता है। तो इस खेत में तृष्णा रूपी कीड़ा उपजता है। तृष्णा यानी तीन इच्छा, सुख वित्तना, रुपये की इच्छा, घर परिवार पत्नी की इच्छा और पुत्र की इच्छा सबको होती है। ये तृष्णा इस खेती में उपजता ही है। इस कीड़ा के आने के बाद खेती खराब हो जाती है ना। किसी भी खेत में कीड़ा लग जाए तो खेती खराब हो जाएगी। तो इस खेत को तृष्णा रूपी कीड़ा से बचाने के लिए सम संतोष दवाई, समता का भाव और संतोष रूपी दवाई का छिड़काव बार बार करते रहिए। समता रूपी दवा, समता से जो है प्रभुता मिली है और लघुता से प्रभु ही मिल जाते हैं ना। समता से मिलते प्रभुताई और लघुता से मिली है रघुराई। समता का भाव और संतोष का भाव, क्योंकि बिन संतोष विराग न सुमिरन। जो भी हम करना चाहते हैं संतोष के बिना होगा नहीं, तो संतोष रखें तभी ये खेती में उपजेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। और ताते उपजत देर न लागे दुख दरिद्र छुड़ाई। अगर इस तरह से हम अपना राम नाम की खेती करते हैं तो इसको उपजने में ज़्यादा टाइम नहीं है ना। इसी बारिश के दिन के बारे में कहा गया है कि बरखा हो के रात दिन तो 60 हो के 60 दिन। 60 दिन में खेती तैयार हो जाती है अगर बारिश ज़्यादा हो। तो उसी तरह सतराम बाबा ने जो बताया है, इस तरह से 21,600 का भजन बिया रोज बोवें और इस तरह से राम नाम की खेती करें तो सरकार कहते हैं कि ताते उपजत देर न लागे। आप ऐसा न समझिए कि पूरा जन्म बीत जाएगा ये खेती करने में, अंत में जाके फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। दे न दे और तुरंत हमारे आपके कहने में देर है, उनके कृपा करने में देर नहीं है। रा कहा रुदन में और मौ कहा मगन में, ऐसा दृष्टांत गजग्राह के बारे में सरकार ने भी बताया है कि कहने में रा और मौ के बीच में ही आ गए। तो इसलिए देर तो नहीं होती है। दुख दरिद्र छुड़ाई,
जैसे खेत का अनाज जब घर में आता है तो आपके घर में भोजन चलता है, दरिद्रता छूटती है, तो इस राम नाम गुरु की खेती से भी सारा दुख दरिद्र समाप्त हो जाएगा। सरकार का लिखित आदेश है। कहते हैं कि सबका साहिब सतराम है, पार ब्रह्म कहलाई, जन जगदीश से मुँह न बूझे अंत काल पछताई, काल कहे भज आज भजो रे काल कहत मर जाएगा। सबके मालिक, सबका साहिब, साहिब सबका बाप है, बेटा का उतना है, और जो बेटा बन के आया वो तो साहिब ना है, लेकिन सबका साहिब सतराम जी हैं। उनका नाम पद जो है पार ब्रह्म है। जन जगदीश मूढ़ ना बूझे अंतकाल पछताई, जिस बात को जो ना समझता है वही मूर्ख है, अंतकाल पछताएगा। जो समय पर खेती नहीं करता है, सोच लेता है कि इस साल बारिश नहीं होगी, खेत छोड़ देते हैं, खेती नहीं किया तो बारिश हो भी तो क्या फायदा, तो अपना खेती जारी रखिए, बारिश हो या ना हो। इसलिए अपनी खेती जारी रखनी है, और नहीं तो अंतकाल पछताई, बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। काल कहूँ भज आज भजो रे काल कहत मर जाई। इसमें देर नहीं करनी चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे खेती में कहा गया है कि साइड से सुतार वाला, सुतार आया है तो काम कर लीजिए, भले खेत में बोने का साइट निकला हो या ना निकला हो। साइट 10 दिन के बाद का निकला हो और बारिश आज हुई है तो रोपनी 10 दिन के बाद तो होगी नहीं, आज कर लीजिए, 10 दिन के बाद साइट के लिए करते रहेंगे। तो ये जन्म मिला है, ये सुतार है, सरकार ने भी लिखल बा, ऐसा मिली है ना सुतार तोहरा। हाँ, एक दिन आई जाई है डोलिया कहार तोहरा, ऐसा जगदीश मिली है ना सुतार तोहरा। ये मनुष्य जन्म पूरा सुतार है, आया हुआ है, अपना खेती कर लीजिए, बो लीजिए और काट लीजिए, बढ़िया फसल होगी। सतराम बाबा के द्वारा बताए गए तरीके से करेंगे तब। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय करवासा, यही विधि सकलो रोग नसाई, अपर जतन और रोग कछनाई। सतगुरु वैद्य विधि बतलाते हैं, उस विधि से दवाई खाइए, उस विधि से खेत कीजिए तो तुरंत बढ़िया फसल होगी और निहाल हो जाएंगे। और सतगुरु का बताया हुआ बात और बताया हुआ रास्ता फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। और राम नाम की खेती उपजेगा ही उपजेगा, क्योंकि ये बीज जो है ऊसर में भी उपजता है, तो फिर तैयार किए हुए खेत में क्यों नहीं उपजेगा। बीज में उतनी पावर है, ये नष्ट नहीं होता। तो इसको करना है और करते रहना है, और करने में ही भलाई है, ऐसा ही सतराम बाबा कहते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय, सतराम बाबा की जय जय, सतराम बाबा प्रकट सब त्रिलोका हाता की जय जय जय। राम राम।